भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के विकास आयुक्त हैंडलूम कार्यालय द्वारा प्रायोजित एक्सक्लूसिव हैंडलूम एक्सपो का आयोजन 8 से 14 फरवरी 2025 तक नागपुर के साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर सिविल लाइंस में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन 8 फरवरी 2025 को शाम 6 बजे मानवीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया। यह एक्सपो भारत के विभिन्न हिस्सों से 50 से अधिक हैंडलूम कारीगरों, सहकारी समितियों, हैंडलूम कॉरपोरेशनों, प्रोड्यूसर कंपनियों और हस्तशिल्प कारीगरों को एक मंच पर लाएगा, जो बनारसी, बलुचरी, पैठनी, तसर, कोटा तोरिया, चंदेरी, महेश्वरी और गढ़वाल जैसे विविध और पारंपरिक हैंडलूम साड़ियां तथा ड्रेस मटेरियल प्रस्तुत करेंगे। प्रदर्शनी में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा, जिनमें भरतनाट्यम, कथक, सुगम संगीत और फैशन शो शामिल है। इसके अलावा लाइव प्रदर्शन भी होंगे, जिनमें हैंडलूम बुनाई, प्रिंटिंग और रंगाई की कला को दर्शाया जाएगा। एक बार सेलर मीट भी आयोजित की जाएगी, जिससे कारीगरों और व्यवसायों के बीच नेटवर्किंग के अवसर मिलेंगे। साथ ही पारंपरिक भोजन के स्टॉल भी होंगे, जिसमें मेहमान भारतीय स्वाद का आनंद ले सकेंगे। एक्सपो प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहेगा। यह पहल हैंडलूम कारीगरों का समर्थन करती है, पर्यावरण अनुकूल वस्तु को बढ़ावा देती है, मेक इन इंडिया अभियान के अनुरूप है, पर्यटन को प्रोत्साहित करती है और महिला कारीगरों को सशक्त बनाती है। साथ ही यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में भी मदद करती है। मेरा नाम एम.वी. पवनीकर है। ये हैंडलूम एक्सपो के बारे में बताइए, कब से कब तक चलेगा और इसमें कितने डिजाइनर्स यहाँ पे होंगे? देखो, ये हैंडलूम एक्सपो जो है ये भारत सरकार की स्कीम के अंतर्गत आता है। ये बुनकर लोगों को मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ऐसे एग्जीबिशन से बुनकर लोग डायरेक्ट बायर के साथ जुड़ते हैं, ताकि उनको उचित दाम मिले, उनके बुनाई का, उनके क्राफ्ट्समैनशिप का सही मोल मिले। इसके लिए भारत सरकार हमेशा प्रयास करता है और इस एक्सक्लूसिव हैंडलूम एक्सपो पूरे भारत भर में चलाता है। उसमें से ही एक बुनकर सेवा केंद्र नागपुर द्वारा ये आयोजित किया गया है। किन राज्यों से यहाँ पे बुनकर आए हैं? यहाँ पूरे ऑल ओवर इंडिया से बुनकर आए हैं, जैसे वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है, आसाम है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र के भी है, गुजरात के है, राजस्थान के, सभी तरफ के बुनकर लोगों ने यहाँ पे अपना प्रोडक्ट रखा है सेल के लिए। हथकरघा बुनकरों के लिए विभिन्न योजनाएं हैं, जैसे राज्य हथकरघा विकास कार्यक्रम अंतर्गत समर की ट्रेनिंग होती है। 45 दिन की बुनाई का कार्य सिखाते हैं और भारत सरकार द्वारा 300 रुपये रोज के हिसाब से मानदेय भी दिया जाता है। 45 दिन का करीब 13,500 रुपये देते हैं उनको। बुनकर एक बार बुनाई में ट्रेन हो गया तो भारत सरकार की हथकरघा संवर्धन सहायता योजना हैंड भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 90% सब्सिडी देते हैं और 10% बुनकरों को देना पड़ता है। तो उससे मतलब बुनकरों के पास करघा भी आ जाता है, मतलब कपड़ा बनाने की मशीन। उसके बाद उनके पास रॉ मटेरियल नहीं रहता है, तो रॉ मटेरियल के लिए भारत सरकार द्वारा बुनकर मुद्रा योजना के अंतर्गत 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक उनको कर्ज देते हैं। उसमें 25% सब्सिडी है और नॉमिनल इंटरेस्ट है उसका। तो वो अपनी पूंजी, वो उस पूंजी से अपना कार्य शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यालय द्वारा उनको एक बुनकर पासबुक दी जाती है। जैसे राशन कार्ड होता है और राशन हमको सस्ते में मिलता है, वैसे उनको सस्ते में धागा भी मिलता है। उसमें भारत सरकार 15% सब्सिडी देती है और महाराष्ट्र सरकार 15%, यानी उनको लगभग 30% सब्सिडी मिलती है। और उनका जो प्राइस होता है रॉ मटेरियल का, वो मील गेट प्राइस होता है, यानी मील में जो प्राइस से धागा बाहर निकलता है रॉ मटेरियल, उसी प्राइस में मिलता है। उसके अलावा इनको 30% सब्सिडी दी जाती है। धापेवाड़ा में टेक्सटाइल, जैसे माननीय नितिन जी गडकरी के आग्रह पर वहाँ धापेवाड़ा में हमने एक धापेवाड़ा टेक्सटाइल उद्योग प्रोड्यूसर कंपनी की स्थापना की, उसका रजिस्ट्रेशन किया। पूरा भारत सरकार के तरफ से ही किया वो रजिस्ट्रेशन के बाद में वहाँ पे महिलाओं को ट्रेनिंग दी। महिलाओं ने कभी लूम नहीं देखा था और वो उनको पूरा सिखाया हमने, दरी से लेकर चादर, टावल, बेडशीट, फिर साड़ियाँ,
उसके बाद में फिर उनको टसर साड़ी या करवत काटी ट्रेडिशनल साड़ी ये सब सिखा के जो आज हमारा शो देख रहे हैं ये सब ढाबेवाड़े की महिलाओं ने किया हुआ है। कितने बुनकरों को वहाँ रोजगार हमने वहाँ पे 296 महिलाओं को ट्रेनिंग दी है और आगे भी हमारा ट्रेनिंग का कार्यक्रम शुरू ही है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ निशा पंचवानी की रिपोर्ट।